हेलो स्टूडेंट्स, असी कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स ट्रैपेज एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन साडा है 14th। सो क्वेश्चन दे विच साडे कोल की एक ट्रायंगल ABC दी गई है जिस दे उपर साडे को शिखर दिता गया एक ए, मतलब कि शिखर का मतलब वर्टेक्स हो गया साडा, जो उसके अनुकरा होंगे जो साडे उसके किनारे होंगे उसनों असीं वर्टेक्स बोल दिंदे हां। सो BC ते एक लंब है AD, सो देयरफॉर AD लंब है BC, लंब मतलब जिसनों असीं बोलांगे परपेंडिकुलर। सो इस तो बाद साडे कोल गिवन दिता BD इक्वल टू 3 CD। इसका मतलब जो क्लीयर असीं कर लीए पहला कि BD इज इक्वल टू 3 CD का मतलब की है। सो ये देखो कि ये मतलब है कि जो DB है साडे कोल इज इक्वल टू है CD प्लस CD प्लस CD। क्लीयर, मतलब कि DB बराबर है 3 बारी CD नूं ऐड कर देंगे तो साडे कोल DB जिहड़ा वो बनता है। सो इसनूं ध्यान विच रखना है। सो प्रूव असीं करना है 2AB स्केयर इज इक्वल टू 2AC स्केयर प्लस BC स्केयर। सो सब तो पहला असीं अपनी त्रिभुज जिहड़ी आ बनाने हाँ। ये देखो साडे कोल इस तरह एक त्रिभुज है ABC। हुण साडे कोल एक लंब है AD किहड़ी भुजा ते BC ते इस दे उपर आंदा है। सो ये है साडा A ते A साडे कोल बन गया AD लंब। सो जदों भी साडे कोल लंब बनदा या परपेंडिकुलर बनदा है तो साडे कोल एंगल किहड़ा बन जांदा है, राइट एंगल। सो राइट एंगल असीं किस तरह दर्शाते हाँ, इस तरह दर्शा देंगे हैं। ठीक है, ये साडा 90 डिग्री का कोण हो गया। सो हुण साडे को जदों असीं लंब बनाउंदे हां तां त्रिभुज दो भागां विच वंडी जांदी है। सो असीं लिखदे हां सल्यूशन दे विच जदों लंब AD बनाउंदे हां तां त्रिभुज ABC दो भागां त्रिभुज ACD ਅਤੇ त्रिभुज ABD ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ त्रिभुज बन गए, एक ਸਾਡੇ कोल ਇਹ वाला भाग बनता है, दूसरा ਸਾਡੇ कोल ਇਹ भाग बन जाता है। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ एक एक भाग लैके उसका पहला हल करांगे असीं। सो असीं लिखते हाँ त्रिभुज ACD विच। सो ACD जिहड़ी त्रिभुज है साडे कोल किस तरह दित्ती गई है, ये साडा A पॉइंट C पॉइंट ते D पॉइंट ये है साडा राइट एंगल। सो इसके ओपोजिट साइड किहड़ी आ गई साडे कोल H। सो जदों साडे कोल राइट एंगल आ गया तो उसके ओपोजिट साइड साडे कोल H आ गई, करण आ गया मतलब कि हाइपोटेन्यूज आ गया तो साडे कोल किहड़ी थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस, जिस दे लई साडे कोल A भुजा हो जाएगी B ते साडी A हो जाएगी P हो जाएगी। सो असीं लगांदे अपनी पाइथागोरस थ्योरम। सो जदों असीं पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो साडे को बराबर आ गया H स्केयर इज इक्वल टू B स्केयर प्लस P स्केयर, मतलब कि करण का वर्ग बराबर होंदा है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। सो इस तो बाद साडे कोल की आंदा है H, देखो साडे को कितना है AC, साडे को आ गया AC का स्केयर इज इक्वल टू CD का स्केयर प्लस ये साडा AD, इधर आ गया साडा AD का स्केयर। सो इस तो बाद असीं अपनी त्रिभुज लैंदे हाँ ABD। हुण त्रिभुज ABD विच। सो ABD त्रिभुज किस तरह है साडे कोल, ये बन रही साडे कोल इस तरह A B अते D। सो D दे राइट एंगल ओपोजिट साइड साडे कोल सन्मुख भुजा की हो गई H हो गया या करण हो गया, ये हो गया साडा B अते ये हो गया P। सो फिर दोबारा असीं की लगांदे अपनी पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो साडे को AB स्केयर आएगा इज इक्वल टू BD स्केयर प्लस DB लिख लो, क्योंकि सानू जो दिता गया DB दिता गया इसलिए असीं DB लिखांगे DB स्केयर प्लस AD का स्केयर। हुण साडे कोल दो इक्वेशनस बणियां ने, एक बनी है दूसरी साडे कोल बनी है। सो दोवां दे विच असीं सिमिलैरिटी वेखीए जां दोवां दे विच असीं समानता वेखीए तां की है, देखो इस दे विच भी AD स्केयर दिता गया, इहदे विच भी AD स्केयर दिता गया है। सो इसलिए असीं इस इक्वेशन दे विचों असीं AD स्केयर प्राप्त करते हैं, जो साडे को आ जाएगा AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। देखो असीं AD प्राप्त करनी सी, असीं AC दे विचों CD जिहड़ी असीं खब्बे पासे लै गए ते माइनस करती। सो ये साडे कोल इक्वेशन आ गई साडी फस्ट। सो इस तरह ही साडे को AD स्केयर इधर भी प्राप्त करांगे, जो साडे को आ जाएगा AB स्केयर माइनस DB का स्केयर इज इक्वल टू। सो इक्वेशन आ गई 2। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AD ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹਨ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, AD ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, AC ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ CD ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ DB ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3rd। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮਾइंड 'ਚ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਸਾਡੇ CDB ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CD ਪਲੱਸ CD ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3CD ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਭੁਜਾ ਹੈ BC, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ CD। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ DB ਹਿੱਸਾ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CD ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਤੇ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ CD ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਭਾਗ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ BD ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CD ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CD 1 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, CD 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, CD 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CD ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CD ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਭੁਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, CD ਪਲੱਸ CD ਪਲੱਸ CD ਪਲੱਸ CD। ਸੋ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਸੀ B, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ C ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀ D। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ BC ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਸੀਗਾ, CD ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ BD। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ BC ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ CD ਪਲੱਸ BD ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ DB। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ DB ਲਿਖ ਲਓ, DB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3CD ਦੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ 3CD। ਸੋ ਦੇਖੋ BC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆ CD ਹਨ 3 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 3 ਤਾਂ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 CD ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ BC ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 CD ਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਹੈ, CD ਹੈ, AB ਹੈ ਅਤੇ DB ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਹੈ ਤੇ CD ਹੈ। ਦੇਖੋ CD ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ CD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ CD ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ BC/4। ਸੋ देयरफॉर CD ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC/4। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 4 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, 3 ਅਤੇ 4। 1 2 3 4 4 ਆਈਆਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ CD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ BC/4। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਵਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, DB ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3CD। ਹੁਣ CD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ BC/4। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DB ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, DB ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। CD ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC/4। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ 3 BC/4। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 5। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ 3 4 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, AC ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਈਨਸ CD ਸਕੁਅਰ, CD ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC/4। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ BC/4, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਗ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ CD ਦਾ ਵਰਗ ਸੀ ਨਾ, CD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ BC/4 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ DB। ਸੋ DB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3 BC/4। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 3 BC/4 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ AC ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ BC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਦਾ ਵਰਗ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4 ਚੌਕੇ 16 ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ AB ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਕੀਤਾ 9 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ BC ਦਾ ਵਰਗ 4 ਚੌਕੇ 16। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ BC ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ BC ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ BC ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ AC AB ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ
AC ਸਕੁਏਅਰ AB ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾइड ਤੇ माइनस हो गया AB ਸਕੁਏਅਰ इज इक्वल टू इस साइड ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ -9 BC ਦਾ ਵਰਗ ਓਵਰ 16 ਇਹ ਵਾਲਾ माइनस ही ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC इस साइड ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ प्लस BC ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ 16 ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गया AC ਸਕੁਏਅਰ माइनस AB ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ 16 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡਾ LCM ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -9 BC ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਗਿਆ प्लस है साढ़े को प्लस BC स्क्वेयर। सो सिंपल क्या जाए तो जेकर साढ़े को नीचे एक ही संख्या हो वही लिख लैनी है, ऊपर असी साइन बिल्कुल चेंज नहीं करने, जो भी साइन होंगे साढ़े को असी वही साइन जोड़े लिख लेने हैं। सो साढ़े को बनता है AC का स्क्वेयर माइनस AB का स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। हम देखो माइनस दे 9 BC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, सो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा साढ़े को 9 वड्डी संख्या साढ़े को आंसर आएगा माइनस दे विच। सो माइनस च आ गया साढ़े को माइनस होके 8 BC स्क्वेयर। क्लीयर 8 एकम 8 8 दूनी साढ़े को कितना आ गया 16। सो नीचे 2 बचा साढ़े को। सो ये वाला जो 2 है साढ़े को इस साइड पर की हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो असी एक स्टैप लिखते हैं होर साढ़े को बनया AC स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस BC स्क्वेयर ओवर 2। सो इस तो बाद असी ऊपर थोड़ा चले जाते हैं, साढ़े को कंसैप्ट आ जाएगा की बनता है ये जो 2 है साढ़े को इस साइड पर मल्टीप्लाई होएगा 2 AC स्क्वेयर माइनस AB स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस BC का वर्ग। हुण देखो इस साइड पर साढ़े को माइनस है, इधर 2 पे आया बाहर, 2 नूं ब्रैकेट नाल गुणा करो साढ़े को हो गया 2 AC स्क्वेयर माइनस 2 AB का स्क्वेयर, फिर साढ़े को आ गया इज इक्वल टू माइनस BC का वर्ग। हुण अज जो असीं सिद्ध करना है साढ़े को 2 AB स्क्वेयर बराबर असीं रखना है, ठीक है। साढ़े को आ जाएगा ये माइनस 2 AB स्क्वेयर, साढ़े को खब्बे पासे से असी 2 AB स्क्वेयर इस तरह रख लिया, बराबर आया साढ़े को माइनस BC स्क्वेयर, ये माइनस जो 2 AC स्क्वेयर है साढ़े को इस साइड पर चल गया 2 AC स्क्वेयर। हुण देखो साढ़े को सारा प्रूफ जो हो जाता है, बस एक ही फर्क है साढ़े को साइन हैं वो माइनस के हैं तो इतने सारे साइन साढ़े को प्लस के हैं। सो हुण देखो असी इत्थे माइनस रखते हैं, साढ़े को आ गया 2 AB स्क्वेयर, इस साइड पर असी माइनस कॉमन किया साढ़े को आ गया 2 AC स्क्वेयर प्लस आ जाएगा BC स्क्वेयर, क्योंकि जो असी माइनस कॉमन करते हैं तो साढ़े को साइन जोड़े ने बदल जाएंगे। सो ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस आ गया, माइनस ना माइनस कैंसल हो गया, साढ़े को बच गया 2 AB स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। सो ये सी असी जो प्रूव करना सी। सो इस तरह क्वेश्चन सी साढ़े को एक ABC त्रिभुज दी गई सी जिस विच साढ़े को एक लंब सी AD। सो जो भी लंब बनता है तो राइट एंगल बनता है साढ़े को 90 डिग्री का कोण बनया। सो DB जो 3CD गिवन दिता है, सो DB बराबर साढ़े को 3 बारी CD जो जोड़ के साढ़े को बराबर आता है। फिर असी जो सिद्ध करना सी जो असी लंब खिंचा तो साढ़े को त्रिभुज 2 भागों च वंडी गई, एक पार्ट और दूसरा भाग, दोवें भागों असी लिया तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो साढ़े को इक्वेशनस बन गई 2। फिर दोवें इक्वेशन में AD स्क्वेयर आ रहा है बराबर, ठीक है, दोवें मतलब इक्वेशन बराबर होनी है साढ़े को, इसलिए असी दोवां नूं बराबर किया एक दूसरे तो साढ़े को इक्वेशन प्राप्त हो गई थर्ड इक्वेशन। फिर साढ़े को जो DB इज इक्वल टू 3CD कंसैप्ट दिता सी, उसनूं क्लीयर किया कि जो BC सारी है साढ़े को वो किहदे बराबर आती है 4CD दे। हुण इस इक्वेशन के CD है साढ़े को तो इधर भी CD है तो CD की वैल्यू असीं प्राप्त की BC/4। फिर साढ़े को DB दिता गया 3CD, ठीक है, CD की वैल्यू प्राप्त कर ली असीं, DB की वैल्यू प्राप्त की, इस वैल्यू को असीं CD की जगह पर भर के फिर असीं इन्हां दोवां ही वैल्यूज़ नूं 3 4 ते 5 इक्वेशन नूं असीं इक्वेशन 3 दे विच भरिया ते फिर साढ़े को जो भी बनया असीं LCM वगैरह लिया, लैण तो बाद असीं जिहड़ा इक्वेशनस नूं सॉल्व किया तो साढ़े को रिजल्ट जिहड़ा वो प्रूव हो जाता है। सो उम्मीद करदा ये क्लास जिहड़ी तुहानूं क्लीयर हो गई होवेगी ते क्वेश्चन तुहानूं समझ लग गया होवेगा। सो जे वधिया लगा है तो लाइक कर लो और वध तो वध बच्चों तक शेयर करो तां जो असीं दूजे बच्चों की भी हैल्प कर सकीए। सो थैंक यू, मिलते हैं नैक्सट क्लास दे विच नैक्सट क्वेश्चन दे नाल।